ये इडियट कोठारी अभी भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं उसने मेरा मैसेज पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। क्या हुआ जीजाजी, सब ठीक तो है? नहीं जी साढ़े साहब जी, बस आप ये गाड़ी ना थोड़ी सी होले होले चलाओ, मतलब स्लो चलाओगे तो तभी मेरे लिए अच्छा रहेगा जी। क्यों जीजाजी, क्या हुआ? अरे साढ़े साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि जब गाड़ी स्पीड में चलती है ना तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो जाती है जी। और वैसे बाबा जी कहते हैं जी कि दुर्घटना से तो देरी भली जी। अरे जीजाजी घबराइए मत, मैं वो क्या कहते हैं गति सीमा, स्पीड लिमिट के अंदर ही गाड़ी चला रहा हूँ। और ये देखिए हम लोग पहुँच भी गए। अच्छा जीजाजी, आप ये गाड़ी ले जाइए, मैं इस होटल में जाकर वो जो मेरे क्लाइंट है उनसे मिलकर आता हूँ, फिर मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, तो साथ में चलते हैं फिर। अच्छा साढ़े साहब, लेकिन अभी साढ़े साहब अभी तो मेरी मीटिंग में बहुत टाइम है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आपके साथ ही चलूँ और ये काम भी निपटा के साथ में चलते हैं फिर। हाँ हाँ, ये भी ठीक रहेगा, आ जाइए। अच्छा जी, चलो जी। और जी मदद करो जी पापा जी, अभी वो जाके कोठारी के बारे में पूछेगा और उसे पता चल जाएगा कि कोठारी वहां नहीं ठहरा हुआ और सारी किए करा पे पानी फिर जाएगा जी। मुझे मिस्टर श्याम कोठारी से मिलना है। वो आप ही के यहाँ ठहरे हैं ना? आपका नाम सर? आप आकाश कर। जस्ट अ मिनट सर। अरे मिस्टर आकाश, आप? जी पापा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बचा लिया आपने। सॉरी, वो बिना बताए चला आया। आपको फोन भी कर रहा था लेकिन आपका फोन। हाँ, वो मेरी एक मीटिंग थी तो इसलिए फोन साइलेंट मोड पर था। नमस्ते जी कोठारी साहब। आप प्लीज बैठिए और बताइए किस लिए मिलना था आपने? कोई प्रॉब्लम? कोठारी जी, माफी चाहता हूं लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। क्या? जी, इसीलिए आपके ये पैसे वापस करने हैं। मुझसे इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं आपका ये इवेंट करने में सक्षम नहीं हूं। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? कितना बड़ा इवेंट है ये, जानते हैं आप? जी कोठारी जी, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। नहीं, गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हुई है जो मैंने एक छोटे मोटे शामियाने वाले को इतनी बड़ी इवेंट की जिम्मेदारी दे दी, ये सोचकर कि आप यंग हैं, नए जोश नई सोच के साथ काम करेंगे। लेकिन आपने बता दिया कि मैं कितना गलत था। अब छोटे शहरों में रहने वालों की यही प्रॉब्लम है। सपने तो बड़े बड़े देखते हैं आप, पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं होती। जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करने की बारी आती है तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम सूझता है, भागना। तो कहते हैं ना कि कुएं में तैरने वाले कुएं में ही खुश रहते हैं, बड़े तालाब उन्हें रास नहीं आते। आप किसी लायक नहीं है मिस्टर आकाश। यू आर गुड फॉर नथिंग। बस कोठारी जी, अब एक और शब्द नहीं।
आपको मेरी निजी जिंदगी के बारे में इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रही बिजनेस की बात, उसके उसूलों की बात, तो एक सच्चा व्यापारी होने के नाते आपके पैसे ईमानदारी से वापस लौटाने आया हूं। अगर मैं चाहता ना तो ये पैसे लेकर भाग भी सकता था, पर आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मैं आपके पैसे वापस लौटाने आया हूं। ये इस बात का सबूत है कि मैं अपने काम के प्रति कितना ईमानदार हूं। लीजिए आपके पैसे और माफ कीजिए आपको मेरी वजह से जो परेशानी हो। एक्सक्यूज मी जी, जरूरी फोन आ गया, अटेंड करना है जी। हेलो, हाँ जी पाजी। जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी, क्या जी? ओ जी पैसों का इंतजाम होगा जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, मैं हुणे फोन करता जी। जी मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ जी, रब राखा जी। आकाश, एक मिनट गल सुन। क्या हुआ जीजा जी? साले साहब, बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी सारी मुश्किलें हल हो जानी है। मेरे एक दोस्त का फोन आया दिल्ली से। बाबा जी की दया से तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। जीजा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया था ना। मैं अपने काम के लिए आपको परेशानी में नहीं डाल सकता। आप हमारे रिश्तेदार हैं। नहीं साले साहब, रिश्तेदार हूँ लेकिन मैं तो घर का हिस्सा समझता हूँ अपने आप को, अपना समझता हूँ मैं। अब एक बात बताओ साले साहब, अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हैं? देखो यही मौका है, कुछ डिसाइड करो, निर्णय लो। तुम भी चाहते हो ना कि तुम भी बहुत बड़े आदमी हो, हैं? अपने घर परिवार के सपनों को पूरा करो। तो आकाश, हिम्मत करके निर्णय तो लेना पड़ेगा। बड़ा काम करने के लिए कुछ बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। कोठारी जी, मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार। लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि आप पीछे नहीं हटेंगे? क्योंकि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई और अब इस काम को ना करने की कोई वजह नहीं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा। उसका मौका मैं अब आपको दूंगा भी नहीं मिस्टर आकाश। अब इससे पहले कि ये बात आपके दिमाग में दोबारा आए, मैं आपको आपका 45 लाख रुपए का चेक दे देना चाहता हूं। लेकिन वो चेक पोस्ट डेटेड होगा, 2 दिन बाद का। ठीक है कोठारी जी, जैसा आप कहें। आप यहाँ थोड़ी देर रुकिए, मेरा सेक्रेटरी आएगा और आपको आपका चेक दे देगा। और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके आप अपनी कॉपी साथ ले जा सकते हैं। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओ क्या बात है साले साहब, अगवी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो हैं। बहुत बहुत बधाई हो साले साहब, कांग्रेचुलेशन। क्या बात है भाई है। इसे कहते हैं परिवार के लिए जीना। लेकिन आकाश मेरी एक बात सुन, क्या है ना, इस सरप्राइज को तुम सरप्राइज ही रखना, समझ रहा ना? तू घर वालों के साथ डिस्कस मत करना। अगर घर वालों को पता चल गया ना तो बेकार में टेंशन में हो जाएंगे, क्योंकि लोन शोन का मामला है ना। और वैसे भी कोई दिक्कत तो है ही नहीं, 2 दिन की डेट है ना, मतलब पोस्ट डेटेड चेक मिला है ना तेरे को, तो 3 दिनों में वो क्लियर हो जाएगा। तो टोटल डेज हुए 5 दिन के बाद तेरे पास पैसे आ जाने। उसके बाद जितना भी उधार लिया है विद इंटरेस्ट उनको चुका देना, और बचे हुए पैसों से घर वालों के लिए जो कुछ खरीदना चाहिए खरीद लेना है। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगवी जय हो बाबा जी की।
5 बजे तक मुझे किसी भी हालत में डांस क्लास पहुंचना है। बस माँ जी जल्दी से मंदिर चली जाए। भाभी, क्या हुआ? आप किससे बात कर रही हैं? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही, बस ऐसे ही। नहीं, पूनम अभी तक उस हादसे से उभरी नहीं है। अभी डांस क्लास के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। अरे पूनम, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? तुम जाकर आराम करो, मैं हूं ना। नहीं भाभी, वो आराम करने का मन नहीं कर रहा है। बीच में थोड़ा काम करेंगे तो हमें भी ठीक लगेगा। लाइए, सबके लिए चाय हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो तुम हॉल में चाय ले जाओ और मैं इनके लिए कमरे में चाय ले जाती हूँ। सॉरी कमल जी, सॉरी। एक मिनट। ये दवाई लगाने से तुरंत आपको आराम मिलेगा। लाइए हम लगा देते हैं। सॉरी कमल जी, सॉरी। एक मिनट। वाह, एकदम सही जा रही हो भाभी जी। देवर जी की चीखने की आवाज आई। अब ये तुम पे कौन सी बिजली आ गिरी? अरे मामा जी, बिजली नहीं, गर्मा गर्म चाय गिर गई है। चाय कहाँ गिरी? अरे भाभी, पानी क्यों? ये सब क्या हो रहा है? आज का तो दिन ही खराब है। कमल जी, ये दवाई लगाने से तुरंत आपको आराम मिलेगा। लाइए हम लगा देते हैं। एक मिनट पुन,
अब पूनम मुझे दो, हम कायदे से लगा देते हैं। अरे मामा आराम से। बाजे कैसा लग रहा है? ठंडक मिली? मामा जी और जलन हो रही है। बाजी शुरू में जलन होती है, देखो कैसे आराम पहुंचेगा। बच्चों मामा के हाथ में कमाल है, एकदम ललन टॉप है। अरे क्यों जले पर तेजाब छिड़क रहे हो मामा जी? सोचा था भाभी जी प्यार से दवाई लगाएंगी, लेकिन आपकी फटी खुरदुरी उंगलियों को झेलना पड़ रहा है। अरे भांजे, दुख के बाद ही सुख है, अभी ठीक हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं आराम से तुम्हारी मलहम पट्टी करता हूँ। आओ आओ भांजे आओ, डरो मत, मैं बहुत अच्छी मलहम पट्टी करता हूँ। आओ बताओ जी, इतनी सी कमी रहेगी हैं? मैंने अपने दोस्त को 30 लाख के बारे में बोला, लेकिन बेचारा 25 लाख का इंतजाम कर पाया। ये 5 लाख का इंतजाम कहां से होगा? हाँ साले साहब, इंटरेस्ट पे ले लेते हैं, मतलब 5 दिन के बाद तो आपको पैसे मिल ही जाने हैं। अब 5 दिन के लिए किसी को कम से कम 50,000 रुपए दे दो, कोई मना ही नहीं करेगा। 50 लाख का प्रोजेक्ट है, यदि 5 लाख की वजह से हाथ से निकल गया तो मतलब ये अच्छी बात नहीं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में मुझे 5 लाख देगा कौन? आपको 5 लाख मैं दूंगा। अरे दीपक भैया, आप आइए ना, बैठिए। बैठो जी बैठो। मतलब आप आकाश बाबू के साले साहब हो, मतलब मेरे साले साहब के भी साले साहब है जी। हाँ दीपक भैया, आप यहाँ कैसे? मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी यहाँ। अभी आप लोग जो बातें कर रहे थे, ये सुनकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 5 दिन में मैं भी कुछ कमा लूंगा। नहीं दीपक भैया, मैं आपसे कैसे पैसे नहीं। पर इसमें गलत क्या है? देखिए, पापा ने मुझे पैसे दिए अपने लोन चुकाने के लिए, उसमें से 5 लाख रुपए में मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ तो दीपक भैया, पहले आप लोन चुका दीजिए ना। आकाश जी, 5 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा 50,000 का फायदा होगा मुझे। देखिए दीपक भैया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी ना साले साहब मतलब छोटी छोटी बातों पे अटक जाते हो। अब 50,000 रुपए का फायदा किसी और को पहुंचाने के बजाय किसी अपने को हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत क्या है जी? आकाश जी, बस आप मेरा पैसा ले लीजिए। अगर आप हो तो मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पैसा आपके पास सेफ है। देखिए आकाश जी, सर पे रखा कर्ज से ज्यादा और बड़ा कोई बोझ नहीं होता। आकाश जी, ये सोचिए कि मैं आपकी नहीं, आप मेरी मदद कर रहे हैं। आकाश जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ सही है। हाँ? अच्छा ठीक है दीपक भैया, मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ और 5 दिन के अंदर आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, और ऊपर से 50,000 रुपए भी। थैंक यू। अच्छा दीपक भैया, एक बात का ध्यान रखना, घर में किसी को मत बताइए, पूनम जी को भी नहीं। वो क्या है ना कि ये काम खत्म करके मैं सबको सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। लो जी, चल गया चक्कर और बाबा जी ने फाड़ दिया छप्पर। अब तो सिर्फ आकाश ही नहीं, उसके साले साहब भी फंस गए हैं जाल में। और बहुत जल्दी हम पर लक्ष्मी जी की मेहरबानी होने वाली है जी, बाबा जी की दया से है। बोलो जय हो बाबा जी की।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।